अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पा सकते हो, तो शायद लगेगा कि ये तो कोई जादू है, हम कोई जादू करेंगे तभी शायद 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पा सकते हैं। तो देखिए, ये कोई जादू नहीं है और इस वीडियो का मतलब भी कोई जादू नहीं होगा। इस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं, उनको आप ध्यान से देखना और सुनना। तो देखिए, आप अगले 10 महीनों में वही काम करना शुरू कर दें जैसे आप पिछले 10 सालों से सिर्फ सोच रहे थे। तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि उनके पास क्षमताएं नहीं होती हैं या फिर वो काम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो उनका ध्यान होता है वो बिखरा हुआ होता है। वो क्या करते हैं, एक साथ 10 चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को पूरा करने के लिए पहले उसी पे फोकस करना होता है। तो देखो, आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी बताने वाली हूँ और उसको सुन करके आपको समझ में आएगा कि हमें कम समय में बड़े लक्ष्य कैसे प्राप्त करने चाहिए। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है समय। समय से ज्यादा जरूरी चीज कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक समय की बात है, एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आया और वो अपनी परेशानी बताने लगा। लड़के का नाम आरब था। वो बहुत परेशान था। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, पैसा, धन, इज्जत सब कुछ कमाना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को सुख देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के ने बड़े ही आसान आसानी से और आराम से जवाब दिया कि मैं बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, अपने परिवार को खुशी देना चाहता हूँ। जो चीजें उसके मन में थी उसने सब बता दिए। गौतम बुद्ध कुछ समय शांत रहे, फिर बोले, ये लक्ष्य तुम्हें कब तक चाहिए? तो वो लड़का बोला, शायद 10 साल लगेंगे ये सब पाने में तो मुझे। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्होंने अपने पास रखे एक खाली पात्र की ओर इशारा किया और कहा कि इसे पानी से भर दो। आरब ने पात्र उठाया और पानी से भरने लगा। कुछ ही देर में पात्र भर गया। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, अगर मैं कहूं कि इसे एक ही बार में नदी का पूरा पानी पीकर खाली कर दो, तो क्या तुम कर सकते हो? वो लड़का गौतम बुद्ध की बात पे हंसा और बोला कि नहीं गुरुजी, ये संभव नहीं है। तब गौतम बुद्ध बोले, तो फिर एक घूंट पी लो। अरब ने एक घूंट पिया और बोले, गौतम बुद्ध बोले, अब दूसरा घूंट। उसने दूसरा घूंट पी लिया, इसके बाद तीसरा, और धीरे धीरे वो पात्र खाली होने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, बड़ा काम एक साथ नहीं होता है आरब, वो छोटे छोटे सही कदमों से पूरा होता है। वो लड़का बहुत ध्यान से सुन रहा था। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अपने लक्ष्य को 10 साल से देख कर डर रहे हो। तुम्हें 10 साल नहीं जीने हैं, तुम्हें सिर्फ आज का सही कदम उठाना है। अगर तुम आज कदम सही उठा लोगे और अपनी रणनीति सही बना लोगे, सही स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे, तो जो लक्ष्य तुम 10 साल में पाने का सोच रहे हो उसे तुम 10 महीने में ही पा सकोगे। तो उस लड़के को गौतम बुद्ध की बात समझ में आई कि मुझे अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करना है। मुझे जो मेरे बिखरे हुए सपने हैं उनको कैसे समेट करके एक धागे में पिरो के कैसे मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो देखिए, हम भी यही गलती करते हैं। हम हमारे सपनों को पूरा करने के लिए सपने तो बहुत देखते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उनको सही तरीके से स्ट्रेटजी बना करके उस पर काम नहीं करते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। और यही वजह है कि हम एक सपने को पूरा करने में सालों लगा देते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो सपने पूरे भी नहीं होते हैं। तो देखिए, अब मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बताने वाली हूँ कि इन पॉइंटों की हेल्प से कैसे हम अपने सपने को जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, लक्ष्य छोटा नहीं, कदम छोटा करो। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन असली समस्या लक्ष्य बड़ा होना नहीं होती है, बल्कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि हम पूरे पहाड़ को एक साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो रोज सिर्फ 2 पेज लिखिए।
अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज एक निश्चित समय ईमानदारी से पढ़िए, और अगर कोई स्किल सीखनी है तो रोज उसका अभ्यास कीजिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। याद रखो, बड़ा लक्ष्य देखकर घबराए नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट करके मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके काम करना है उस पर, तभी हम सपने को पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, एक समय में एक दिशा। अगर तुम्हें एक साथ 5 दिशा में चलना हो तो तुम कहाँ पहुंचोगे? तुम शायद समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। तुम्हारे पैर एक ही दिशा में चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मन 5 दिशा में दौड़ता रहता है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सुबह एक लक्ष्य बनाते हैं, दोपहर में दूसरा, शाम को किसी और व्यक्ति की सफलता को देख करके तीसरा लक्ष्य बना लेते हैं, और कुछ ही दिनों में हमारा मन ऊब जाता है और हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन रियलिटी में हम लगातार दिशा बदल रहे होते हैं, इसलिए हमारे लक्ष्य समय से पूरे नहीं हो पाते। तो अगले 10 महीनों के लिए सिर्फ एक लक्ष्य चुनिए और खुद से पूछिए, अगर मैं अगले 10 महीने में सिर्फ एक चीज पर पूरी ईमानदारी से काम करूं तो वो क्या होगी। और जब आपको लगे कि मैं इस चीज को 10 महीने में पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूँ, और तो उसका जवाब आप अपनी डायरी में लिखिए और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, समय नहीं कंसिस्टेंसी। अगर मैं रोज बहुत ज्यादा काम करूं तो क्या मेरा लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाएगा? हम सबके मन में ये विचार आता है कि मैं जल्दी काम करूंगा तो शायद मेरा लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन देखो, बहुत ज्यादा काम कुछ दिनों तक करना आसान है, लेकिन लंबे समय तक सही काम करते रहना कठिन होता है, क्योंकि हमारा जो मन है लगातार एक ही दिशा में काम करते रहने से ऊब जाता है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति एक दिन 10 घंटे पढ़ता है, फिर 4 दिन कुछ नहीं करता। दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, और कुछ महीनों बाद आगे कौन होगा? जो व्यक्ति डेली 2 घंटे पढ़ता है। तो अक्सर वही व्यक्ति जीतता है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। देखिए, हमारी लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें सक्सेस बनाती है, वही हमें फेलियर बनाती है। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, चाहे कम काम करो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, और यही चीज तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। इसलिए खुद से ये मत पूछिए कि आज मैंने कितना किया, बल्कि ये कहिए कि क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ काम किया। जब आपको जवाब मिले हाँ, तो समझ जाइए अब सही डायरेक्शन में। अब चौथा पॉइंट, रिजल्ट पर नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे पैसे कमाने, मुझे बड़ा बनना है, लेकिन ये तो सिर्फ एक रिजल्ट है। आपका नियंत्रण परिणाम पर पूरी तरह नहीं होता है, आपका कंट्रोल होता है आप आज क्या सीख रहे हो, आज आप कितना अभ्यास करते हो, आज आप कितना अनुशासन फॉलो करते हो, और आप आज कितना सही समय सही जगह लगाते हो। इसलिए परिणाम की चिंता कम कीजिए, प्रक्रिया को मजबूत कीजिए। जब रोज सही बीज बोएंगे तो समय आने पर उसमें फल भी सही आएंगे। याद रखो इस चीज को। अब 5वां पॉइंट, अपने मन को प्रशिक्षित करो। बुद्ध की शिक्षाओं में मन का बहुत महत्व है। आपका मन बार बार कहेगा कल से शुरू करेंगे, आज थक गए हैं, थोड़ा बाद में करेंगे, दूसरे लोग हमसे आगे निकल गए हैं, यही आपको रुकना है। अपने मन की हर बात को आदेश मत समझिए। कभी कभी मन कहेगा आराम करो, और आपको पता होगा मुझे आज अपना काम पूरा करना है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन मोटिवेट या अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन मोटिवेशन महसूस हो। अनुशासन का मतलब होता है मोटिवेशन ना होने पर भी सही काम करना, और अनुशासन में सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। तो याद रखो, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन से भूल भी जाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप ही आपके अंदर से जागेगा। मोटिवेशन 10% और 90% कंसिस्टेंसी, यही आपको सफलता दिलाती है। तो याद रखो, आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे 10 महीनों में बांटिए। 1 महीने में क्लियरिटी, यानी कि अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ लिखिए, क्या हासिल करना है आपको और क्यों करना है आपको। इसे हासिल करने के लिए कौन सी चीजें सीखनी होंगी। दूसरे महीने में अपने लक्ष्य से जुड़ी जरूरी नॉलेज और स्किल पर काम कीजिए।
तीसरा जो मंथ है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली करना शुरू कर दीजिए। चौथे महीने में अपनी कमजोरियों को पहचानिए, कहाँ गलती हो रही है आपसे और समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, कौन सी चीज आपको रोक रही है, उसे पहचानिए। पांचवा महीना, अब अपनी दिनचर्या को मजबूत कीजिए, हर दिन थोड़ा काम कीजिए लेकिन लगातार काम करो। छठवें महीने में क्या करना है, सुधार, जो गलतियां कर रहे हैं ना आप, वो गलती सुधारनी है आपको। जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम देखिए, जो काम नहीं कर रहे उसे बदलिए। और सातवें महीने में आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना है, बेवजह स्क्रॉलिंग को कम करना, बेवजह तुलना और समय बर्बाद करने वाली चीजों को कम कीजिए। आठवें महीने में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अब आपको पता है कि क्या काम कर रहा है आपका दिमाग और क्या नहीं करना, और जो काम आपको फायदा दिला रहा है, मीन्स जो काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए। नौवां पॉइंट यानी नौवां महीना, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कमजोर हिस्सों को मजबूत कीजिए, मीन्स जो चीजें कमजोर है उनको मजबूत बनाइए। और 10वां महीना पूरा समर्पण, मीन्स अब पीछे मुड़ करके मन देखिए कि कितना हुआ है कितना नहीं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान दीजिए। याद रखो 10 महीने कोई जादुई समय सीमा तो नहीं है, हर लक्ष्य अलग होता है, लेकिन ये 10 महीने का फ्रेमवर्क आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप में बदलने में मदद कर सकता है। तो ये होता है हमारे 10 महीने में अपनी सफलता को पाने का सबसे छोटा और सबसे बड़ा सीक्रेट। तो आप भी अगर आज से ये कदम उठाओगे तो आप भी अपने जीवन में सक्सेस हो जाओगे। बड़ी सफलता हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होती है, कभी कभी वो सिर्फ छोटे लेकिन सही कदम से शुरू होती है। तो अब आपकी बारी है, कागज उठाइए और अपना एक सबसे बड़ा लक्ष्य लिख लिए और फिर उसके नीचे लिखिए अगले 10 महीने में इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। फिर उस लक्ष्य को महीनों में बांटिए, फिर हफ्तों में बांटिए, फिर दिनों में बांटिए और अंत में खुद से सवाल कीजिए आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूँ। बस वही कीजिए, कल फिर वही सवाल पूछिए और अगले दिन फिर वही काम कीजिए, क्योंकि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज का दिन और सही तरीके से जीना है। याद रखो, सही दिशा हो, कदम लगातार हो और मन धैर्यवान हो तो बड़ी से बड़ी यात्रा भी छोटे छोटे कदमों से पूरी हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और अब आपको क्या करना है। तो आपके आने वाले कल के लिए आपको अभी से कदम उठाने हैं और आज से शुरू करना है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से शुरू कीजिए और लिख डालिए अपने लक्ष्य को।